हेलो एवरीवन। तो आज हम बिज़नेस स्टडीज़ में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस सर्विसेज। ओके, बिज़नेस सर्विसेज क्या होती हैं और बिज़नेस किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, या फिर ऐसे कौन से बिज़नेस सर्विसेज है जो पब्लिक को हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका इंट्रो देखिए। इंट्रोडक्शन, आज की वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताऊँगी, मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन है ना। The successful operation of business requires some subsidiary activities. These subsidiary activities have been discussed in previous chapter in details. It refers to those services which are provided by the institution like transport, communication, bank, इंश्योरेंस कंपनीज एसेट्रा। हम लोग यहाँ पर अभी कोई भी बिज़नेस करने चाहते हैं अगर, तो हमें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और उन बहुत सी चीज़ों में कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है करने की, है ना, जिनके बारे में हमने आगे भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो हमारे काम को आसान करने में मदद करते हैं। ठीक है, इन दिस सेक्टर, इसे ये कौन सा सेक्टर कहलाता है, ये वो सेक्टर कहलाता है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब सर्विस सेक्टर। ओके, तो इन दिस सेक्टर, इन सर्विस सेक्टर, फिजिकल और मेंटल लेबर आर ब्रॉट एंड सोल्ड अगेंस्ट सम प्रीडिटरमाइंड रेम्यूनरेशन। इसमें क्या होता है, फिजिकल और मेंटल जो लेबर होता है उसको कुछ रेम्यूनरेशन पे सेल किया जाता है। ठीक है, खरीदा या सेल किया जाता है। दीज सर्विसेज आर सो इम्पॉर्टेंट दैट दे इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। और ये सर्विसेज क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इन्फ्लुएंस होता है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो मीनिंग क्या है सर्विस सेक्टर की। सबसे पहले सर्विस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर ऑफर्ड टू बिजनेसमैन एंड पब्लिक इन जनरल अगेंस्ट सम प्रीडिटरमाइंड रेम्यूनरेशन। सर्विस क्या होता है, सर्विस वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि बिजनेसमैन पब्लिक को प्रोवाइड करता है किसी रेम्यूनरेशन के अगेंस्ट। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ दी सब्सिडरी एक्टिविटीज़। किसी भी बिजनेस की एग्जिस्टेंस तभी होगी जब ये सब्सिडरी एक्टिविटीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर पाए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा। अब आप ही सोचिए, बिना ट्रांसपोर्टेशन के कोई बिज़नेस चल ही नहीं सकता अगर आपका माल का आना जाना नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन, अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर सके किसी भी ज़रिए से तो आपका बिज़नेस नहीं चल पाएगा। बैंकिंग नहीं हो पाएगा, इंश्योरेंसिंग के बिना नहीं चल पाएगा, वेयर हाउसिंग के बिना, गोडाउंस के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। बिना एडवर्टाइजमेंट के अगर आपका एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे। तो आप बिल्कुल इसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज टू कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर। कॉमर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, टू कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हेल्प इट टू रीच द कंज्यूमर्स। आपका सबसे मुख्य काम क्या होता है कि जो बनाने वाला जो प्रोड्यूसर होता है उस प्रोड्यूसर से आप उस गुड्स को लेकर आओ और वो किसको आप प्रोवाइड करो, वो आप पब्लिक को प्रोवाइड करो। ठीक है, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करो। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, फंक्शन हो गया किसका, कॉमर्स का। एंड हेल्प टू रीच कंज्यूमर, ओवरकमिंग ऑल दी हिंड्रेंस इन दिस प्रोसेस थ्रू दी वेरियस सब्सिडरी सर्विसेज। आप ये कैसे कर सकते हो, कुछ वेरियस सर्विसेज जो सब्सिडरी सर्विसेज होती है उनकी मदद से आप ये कर सकते हो। अवर्स इज अ मिक्सड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्सड इकोनॉमी है, वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल टुगेदर प्रोवाइड दीज इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज दैट सर्टेनली हेल्प्स इन बिल्डिंग a storage base and pave the way for the economic development of a country। ठीक है, क्या होता है कि आप अपना जो कंट्री है वो कैसा है, अपना जो कंट्री है वो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कंट्री है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। और ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर ही कंट्री की इकोनॉमी में क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो
हमारी कंट्री में सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर अगर हमारे यहाँ अगर सर्विस सेक्टर रोल प्रोवाइड अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे। जैसे कि हमारा अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अगर हमारा बिगड़ जाता है, या फिर अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, तो हम अपना वर्क जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को उसको आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं सर्विस सेक्टर के। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज को क्लासीफाई किया गया है सर्विस सेक्टर में। अलग अलग सर्विस का अलग अलग क्लास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को देखिए क्या क्या दिया है। बैंक एंड फाइनेंस, बैंकिंग और फाइनेंस एक सेक्टर होता है इसका, बैंक फाइनेंस, एक इंश्योरेंस, फिर कम्युनिकेशन, फिर वेयर हाउसिंग और फिर मिसलीनियस, यानी कि बहुत सारे, मिसलीनियस का मतलब होता है छोटे मोटे बहुत सारे अलग किस्म की सर्विसेज, जो छोटी मोटी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, जो हम बहुत बड़ी नहीं बोल सकते, जिनको जो हमें डेली बेसिस पर लगती ही हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक, देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, सेंट्रल बैंक्स। यहाँ पे हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ बैंक्स गिवन है। ये 7 टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं? हमें बैंकिंग और फाइनेंसिंग में मदद करते हैं। जैसे कि कमर्शियल बैंक जो है वो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए मदद करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये इंडस्ट्रीज़ की जो डेवलपमेंट में हमें जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। एग्रीकल्चरल बैंक, ये वो बैंक होता है जो खास तौर पे किसानों के लिए होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स, इस तरह के बैंक जो होते हैं वो लोगों को लोन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। रूरल बैंक, जो गांव देहात में जो रूरल बैंक्स होते हैं उनके लिए होता है ये, जहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, ग्रामीण बैंक की तरह। फॉरेन एक्सचेंज बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जब आप इंटरनेशनली या तो आप ट्रांजैक्शंस करो या तो इंटरनेशनली आपका कनेक्शन हो, जिसके लिए आपको बैंक की ज़रूरत पड़ती हो, तो आप फॉरेन एक्सचेंज बैंक से आप मदद ले सकते हो। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो सभी के लिए होता है। ठीक है, ये जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस क्लियर हो गया आपका। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी 2-3 प्रकार की होती है। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है आपको मालूम है ना? इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, आपने सुना होगा इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस जो होती है वो हम किसी भी चीज़ के लिए जब इंश्योर कर लेते हैं कोई भी चीज़ को, वो कहलाती है इंश्योरेंस। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप किसी की लाइफ इंश्योरेंस करवा देते हो तो आप उनकी लाइफ क्या हो जाती है? इंश्योर हो जाती है। अगर उसके बाद उस व्यक्ति को कुछ होता भी है तो उसके बदले में उसका जो भी अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। फायर इंश्योरेंस, अगर आपका गुड्स है वो पूरा जल गया फायर में, तो उसका भी आप क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हो आप। मराइन इंश्योरेंस वो होता है जो सी शोर में जो बिजनेस चलते हैं, सी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो क्या होता है वो मराइन में होता है। तो मराइन इंश्योरेंस में क्या होता है कि मान लो आपका सी में कोई किसी भी तरह का घाटा होता है, आपका जो सी में मान लीजिए आपका शिप में जा रहा है माल और आपका शिप जो है वो अचानक से डूब गया, तो क्या होगा? उसका जो भी क्लेम है आपको वो मिलेगा। देन हमारा थर्ड सर्विस क्या है? कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्विस है। अब और इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे समझते भी हैं। पोस्टल सर्विस, पोस्टेज, कोरियर सर्विस, है ना? पोस्टल सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, ये ओल्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन अभी क्या है? ईमेल्स, ये क्या है? इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, ये 4-5 चीज़ें क्या होती हैं? हमें कम्युनिकेशन करने में मदद करती है और इससे क्या होता है? हमारा काम आसान हो जाता है। फिर वेयर हाउसिंग, प्राइवेट वेयर हाउस क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस और बॉन्डेड वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस किसी व्यक्ति का होता है। पब्लिक वेयर हाउस जब जो गवर्नमेंट लोगों के लिए वेयर हाउस तैयार करती है। बॉन्डेड वेयर हाउस वो होते हैं जहाँ पर आपको पे करके अपने लिए सामान रखवाना पड़ता है। ठीक है, देन मिसलीनियस में बहुत छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, है ना? ट्रांसपोर्टेशन में आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, पैकिंग सर्विसेज हो गई, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल सर्विसेज हो गई। ये सारी सर्विसेज कौन हमें देता है? मिसलीनियस सर्विसेज। तो ये हमारे पास 5 फॉर्म्स में डिवाइडेड है।
सर्विस हमारे पास 5 फॉर्म्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है बैंकिंग फाइनेंस, सेकंड है इंश्योरेंस, थर्ड है कम्युनिकेशन, फोर्थ है वेयर हाउसिंग एंड फिफ्थ है मिसलीनियस। मिसलीनियस में ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट और बाकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग की भी उन्होंने आपको पार्ट्स दे रखे हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, हमें सर्विस सेक्टर की ज़रूरत क्यों है। अब ये तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन से ही समझ लिया होगा कि सर्विस सेक्टर हमें हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। आपका आज भी कोई काम ना ही बिना कम्युनिकेशन के, बिना ट्रांसपोर्टेशन के होता है, ना ही आपने पहले कभी बिना कम्युनिकेशन और बिना ट्रांसपोर्टेशन के काम किया है। इसका मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर जो है वो ना ही इंडिया में बल्कि इंडिया के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्विस सेक्टर जो है बहुत सालों से हमें सर्विस प्रोवाइड करते आ रहा है। हमें इसके बारे में मालूम नहीं था, ये तब से हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस सेक्टर जो है एंशिएंट पीरियड से प्रेजेंट पीरियड और फ्यूचर पीरियड में भी वो हमें क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा। तो इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन एंशिएंट पीरियड मैन वॉज सेल्फ रिलायंट एंड फुलफिल्ड ऑल हिज नीड्स बाय हिमसेल्फ बिकॉज द नीड वर लिमिटेड, है ना। क्या होता था एंशिएंट पीरियड में, और जो लोग होते थे वो अपनी सारे नीड्स को अपने आप फुलफ़िल कर लेते थे, खुद ही फुलफ़िल कर लेते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था, नीड्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुआ करती थी, लोगों की ज़्यादा नीड्स नहीं होती थी, क्योंकि उनको पता होता था कि हम ज़्यादा पा नहीं सकते। बट एज द सिविलाइजेशन टुक प्लेस, लेकिन जैसे जैसे उन्नति हुई, हिज वॉन्ट्स एंड नीड्स बिकेम अनलिमिटेड। व्यक्ति की वॉन्ट्स और नीड्स जो हैं वो अनलिमिटेड होने लग गई। आपकी जो वॉन्ट्स हैं और नीड्स जो हैं वो अनलिमिटेड होने लग गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। Nowadays human wants to satisfy and human wants are satisfied and their needs are met by supplying goods ऑन नेशनल इंटरनेशनल बेसिस। क्या होने लग गया आजकल हमारी जो नीड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, और हमारी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई भी होती हैं। उसके अलावा हमारी जो नीड्स है वो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बेसिस पे बढ़ चुकी है। आज हमें अगर कोई चीज़ चाहिए होती है, आपको मालूम चल जाए कि इंटरनेशनली कोई आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, आप मान लीजिए उस इंटरनेशनल आर्टिस्ट के फ़ैन हो गए, तो आप तो कोशिश करोगे कि मैं तो बस उस आर्टिस्ट से कैसे भी मिल लूँ अगर मैं उसका फ़ैन हूँ तो। देन सेकेंड एग्जांपल क्या हो गया, ये तो आर्टिस्ट का हो गया है ना। सेकेंड एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपको कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है, मान लीजिए आप किसी ब्रांड के बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपको वो ब्रांड इंडिया में प्रोवाइड नहीं हो रहा है, आपके कंट्री में प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे। अगर आप उसको चाहते हो, अगर आप उसको पाना चाहते हो, तो आप उस ब्रांड की खोज में आप उस ब्रांड के कंट्री में जाओगे, आप दूसरे कंट्री में जाओगे जहाँ पर आपको उसका शोरूम मिल जाए, आपको जहाँ पर उसका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड हो जाए। तो क्या हो गया, आपकी वांट थी, आपकी नीड थी। अगर आप किसी आर्टिस्ट के फ़ैन हो अराउंड द वर्ल्ड, आप उस आर्टिस्ट से मिलने के लिए जा सकते हो, है ना। हमारे पास इतनी सर्विसेज हैं कि हम उनके पास जा सकते हैं, हमारे पास वो चीज़ें हैं कि हम उन चीज़ों को यूज़ करके उनसे मिलने जा सकते हैं। सेम अगर आपको कोई ब्रांड की कोई चीज़ पसंद आ जाती है, आपको अगर वो चीज़ चाहिए है, आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करोगे, कम्युनिकेशन का यूज़ करोगे, या तो आप उस ब्रांड को अपने कंट्री बुलवाओगे, या तो आप खुद उस चीज़ को लेने के लिए उस दूसरे देश में जाओगे, अगर आपको इतनी ज़्यादा वांट है उसकी। तो क्या होता है, हम आजकल अपने वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं उनको सेटिस्फाई करने के, है ना। फॉर सप्लाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिमांड। अगर आपको अगर गुड्स जो सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आपको प्रोडक्शन वाली प्लेस से डिमांड वाली प्लेस में पहुंचाना है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि रेलवेज़ का यूज़ करते हैं, रोडवेज़ का यूज़ करते हैं, टेलीफोन्स का यूज़ करते हैं, बैंक का यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ का यूज़ करते हैं, उसके अलावा वेयर हाउसेज़ का यूज़ करते हैं, है ना। इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। नाउ-अ-डेज़ बिजनेस कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट द हेल्प ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। अभी के ज़माने में हम बिज़नेस को इन इंस्टीट्यूशंस के बगैर सोच ही नहीं सकते। अगर हमारा गुड्स हमारे पास पहुंच नहीं पाता है तो हम क्या करेंगे, हम क्लेम करेंगे। अगर हमारे पास गुड्स पहुंच नहीं पाता है तो हमें उसका घाटा उठाना पड़ेगा। रेलवेज़ और रोडवेज़ की मदद से हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, है ना। टेलीफोन की मदद से हम उनसे बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स की मदद से हम अपने पेमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं, वेयर हाउस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को एक सिक्योरिटी वाली प्लेस पर रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सारी सर्विसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। They are indispensable factor of the process of business. The need and importance of this sector can be summarized below.
और जिसकी नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है ये हमें आगे बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन 3 प्रकार की होती है ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जिसमें हम रेलवेज, मोटर ट्रक्स, बस, टेम्पोज इन सब का यूज़ करते हैं सर्विस के लिए। सेकेंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें हमें लगती हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एयरप्लेन्स, एयर कार्गो शिप्स यूज़ होते हैं। तो क्या करते हैं आप इसके थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को सप्लाई कर सकते हो, है ना। और आजकल तो इतनी ज़्यादा हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स बढ़ चुके हैं कि हम अगर इंडिया में एक कोई छोटे से जगह पे, छोटे से टाउन पे बैठ कर अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम उसको इंडिया से बाहर ना जाने कहाँ कहाँ तक हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेकेंड है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, means of communication, telephone, telegram, fax etc. plays an important role, plays a very important role in today's world of business. परचेज़र एंड सेलर में रिसाइड फार फ्रॉम ईच अदर। आजकल क्या होता है कि हम लोग कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स या फिर सेलर्स और परचेज़र, ये लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। और अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ ख़रीदनी है उनको, या फिर किसी भी तरह का उनको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो वो किसका यूज़ करते हैं? टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, उसके अलावा उनका मोबाइल फ़ोन। और आजकल तो हमारे पास स्मार्टफोन्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है? ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। हम पर्सनली भी उनसे मैसेजिंग के थ्रू बात कर सकते हैं, हम पर्सनली उनको कॉल करके बात कर सकते हैं, हम उनको ईमेल्स भेजकर बात कर सकते हैं, है ना। देन थर्ड क्या है? बैंकिंग। बैंकिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देयर आर अ लॉट ऑफ डेंजर इन्वॉल्व इन कैश ट्रांजेक्शन्स लाइक थेफ्ट, लूट और डकैती, एम्बेज़लमेंट एक्सेट्रा। अभी देखिए कैश आप रखते हो तो कैश में आपको चोरी चकारी और ये सारी चीज़ों की लूटपाट की बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इन सभी खतरों से आप बचने के लिए क्या करते हो? आप बैंक का सिक्योरिटी यूज़ करते हो बैंक की। टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स बैंक प्लेज अ वाइटल रोल। नाउ अ डेज द पेमेंट्स ऑफ goods purchased is done through इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, डीडीज एक्सेट्रा। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इस तरह का खतरा लेते थे कि हम ना जाने लाखों रुपए अपने पास रखकर व्यक्ति को पेमेंट करने ले जाते, इतना सारा पैसा, वो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है नोट को गिनने में। उसके अलावा आप उस खतरे को महसूस कर सकते थे कि जब आप इतने सारे पैसों को रख कर जाओ और कोई आपसे अचानक से लूट ले आपको, या फिर किसी को पता चल जाए कि आप इतना पैसा रख कर घूम रहे हो, तो क्या होता था? इसमें खतरा होता था, इसमें सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है? अब सिक्योरिटी है। कैसी सिक्योरिटी है कि आप जब डीडीज़, चेक यूज़ करते हो तो आप उन डीडीज़ और चेक को सिक्योर तरीके से बैंक में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन फैसिलिटीज़ टू बिजनेसमैन। बैंक जो है वो बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन भी प्रोवाइड करता है। बैंक हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैंस लाइफ, लाइक वेदर फॉर बिजनेस पर्पस और जनरल ट्रांजैक्शंस एंड सेविंग्स। बैंक आजकल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप सभी आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, उसके अलावा और भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते होगे। ट्रांजैक्शंस के लिए आप ऑनलाइन ऐप्स यूज़ करते होगे। पहले ऐसा होता था कि हम बैंकिंग का यूज़ करते थे अगर हमें 25,000 50,000 किसी को भेजना पड़ता था। आजकल हम क्या करते हैं, हम 10 रुपये 5 रुपये की ट्रांजैक्शन भी बैंक के थ्रू कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बैंक हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बैंक बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करता है। उसको अगर आप ओवरड्राफ्ट होता है आपका अकाउंट, तो ओवरड्राफ्टिंग में आपको हेल्प करता है कि वो आपको कुछ अमाउंट अलग से दे देता है कि आप ट्रांजैक्शन कर सकें, अगर आपका कोई बिजनेस है और आप करेंट अकाउंट ओपन कर रखे हो। तो बैंक जो होता है वो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। नाउ फोर्थ क्या है? इंश्योरेंस इटसेल्फ। इंश्योरेंस, एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क। बिजनेस में रिस्क होता है। द इंटेंसिटी ऑफ रिस्क माइट डिफर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग जो रिस्क जो होता है वो चेंज होता है ना। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क इंटेंसिटी होती है उस बिजनेस में, रिस्क की।
रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। टू सेव अ बिजनेस फ्रॉम सेवरल बिजनेस रिस्क, इंश्योरेंस इज़ वेरी नेसेसरी। आप अगर बिजनेस को कुछ रिस्क से बचाना चाहते हो तो उसके लिए इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। नाउअडेज बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी डन विदाउट इंश्योरेंस। अब आजकल तो हमारे पास ऐसे ऐसे रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गए हैं कि आप अगर ट्रांजैक्शंस करते हो, अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका बिज़नेस इंश्योर्ड होना चाहिए, आपके व्हीकल्स इंश्योर्ड होने चाहिए, आपके बिज़नेस में लगने वाली मशीन से इंश्योर्ड होनी चाहिए, है ना। आपकी लैंड्स, आपकी बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इंश्योर्ड होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए सबका। द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क लाइक एक्सीडेंट, थेफ्ट, फायर, मराइन लॉस एंड लाइफ। इंश्योरेंस कंपनीज आपको किस किस चीज़ में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, एक्सीडेंट में, थेफ्ट में, फायर में, मराइन लॉस, किसी भी तरह का मराइन लॉस होता है या फिर लाइफ लॉस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इनके रिस्क के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस फील्ड। LIC और जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये क्या करती है, इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। LIC को तो आपने नाम सुना ही होगा, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं। तो इनको आप जब रीड करोगे तब आपको पता चलेगा कि लाइफ इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं, किस किस तरीके की इंश्योरेंस होती है ना। नंबर 5, पैकिंग। पैकिंग आपकी किस तरीके से मदद करती है। इट इज़ नेसेसरी टू सप्लाई गुड्स सेफली टू कंज्यूमर टू कस्टमर एंड सो प्रॉपर पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड। It also saves the goods from being destroyed during transit in the jerk and bumps and variation may destroy the loaded goods. Nowadays, special attention is given to packing to goods. Packing must not only be good and safe but attractive also. नेसेसरी है पैकिंग, क्यों, क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर को कोई भी गुड पहुंचा रहे हो तो उसके पास सेफली पहुंचना चाहिए। अगर आप मान लीजिए अगर आप उसको सेफली पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए प्रॉपर पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा जब आपके गुड्स किसी भी व्हीकल में जाते हैं तो उसमें जो भी जर्क पड़ते हैं, बम्प्स पड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है उससे उसको टूटने का, डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है। तो अगर आप उसकी पैकेजिंग अच्छी कर देते हो तो उसका डिस्ट्रॉय होने का खतरा कम हो जाता है। उसके साथ साथ क्या, आपके गुड्स अगर अट्रैक्टिव दिखेंगे, पैकेजिंग आपकी अट्रैक्टिव होगी तो क्या होगा, आपकी सेल भी बढ़ेगी। नंबर 6, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग किस तरीके से आपकी मदद करती है ना। वेयर हाउसिंग आपकी मदद करती है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन एक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड मेंटेन अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू आउट द ईयर। देखिए, आप अगर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आप बहुत सारा प्रोडक्शन करते हो, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, अगर आप प्रोडक्शन करके रोक कर रख लोगे अपने पास माल को, कहाँ रखोगे, आपका पूरा सामान ख़राब हो जाएगा। अगर आपने धीरे धीरे प्रोडक्शन किया तो आपकी जो डिमांड है वो डिमांड क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, आपके कस्टमर्स आपसे नाराज़ होने लग जाएंगे। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप वेयर हाउस बनाओगे जहाँ पर आप अपने माल की, आपकी गुड्स की स्टोरेज करोगे, स्टोर करके आप रखोगे, वहाँ पे स्टोर होगा, आपको जितना माल जिसको जब भेजना है आप उतना भेज सकते हो। वहाँ वेयर हाउस में क्या होगा, आपके गुड्स कभी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। Some goods are produced during a particular season, only they need to be stored till their demand arises. Thus, they need to be stored in warehouse. Warehouses helps in bridge the gap between production and consumption. Thus, warehouses create time utility. Warehouse जो होते हैं, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो आपको सीज़न बेस्ड होते हैं, है ना, सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं। तो उस सीज़न के अकॉर्डिंग आप अगर गुड्स बना कर रख लेते हो पहले से, तो उस सीज़न के आने तक तो वो गुड्स ख़राब हो जाएंगे, है ना। या फिर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हो जो गर्मी में होती है, गर्मी में उसका प्रोडक्शन होता है और ठंडी में हम उसका कंजम्पशन करते हैं, तो गर्मी से ठंडा आने तक तो आपका वो गुड ख़राब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप वेयर हाउस में उसको सिक्योर करके रखोगे, ठीक है। देन नंबर 7, advertisement. In today's competitive world of business, advertisement is essential for progress of business and sustain in the market. आजकल क्या होता है, कंपटीशन बढ़ गया है और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एडवर्टाइजमेंट करके आपको अपने गुड्स को क्या करना है, आपकी गुड्स की डिमांड बढ़वानी है। तो आप क्या करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप ब्रोशर्स बनवाओगे, आप टीवी एड्स दोगे, आप न्यूज़पेपर एड्स दोगे, उसके अलावा आप अलग अलग किस्म की
तरीके ढूंढोगे जिससे आपके जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो बढ़ सके, तो आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट पर फोकस करोगे। और एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, आपको गुड्स का जो डिमांड है उसको बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 8, अदर्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जनरली प्रोडक्ट्स ऑफ ISI मार्क 8 कंसीडर्ड रिलायबल। देखिए क्या होता है कि आपको आपके गुड्स को क्या करने में, आपके गुड्स को ग्रेडिंग करने में ये मदद करता है। खास तौर पे जैसे आप ISI मार्क यूज़ करते हो आप, तो ये क्या करता है, आपके ISI मार्क का अगर आपका प्रोडक्ट है तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा। एजेंसी हाउसेज, इंडेंट हाउसेज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। एजेंसी हाउसेज और इंडेंट हाउसेज जो होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में, क्योंकि आप उसको वहाँ पे सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड हो जाती है ना। रिसर्च एजेंसीज who provide guidance to the company regarding packing demand alteration is in production change in taste of common mass। जो आपकी रिसर्च एजेंसीज जो होती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था MNCs का, मैंने एग्जांपल देते समय आपको बताया था कि MNCs के पास क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है जो अलग अलग किस्म की रिसर्चेज करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट होता है जो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की रिसर्च करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो नई नई चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, नया नया पब्लिक का टेस्ट, आपका जो आपकी जो पसंद है उसको वो खोज कर लाते हैं और उसके लिए वो चीज़ें बनाते हैं। तो क्या होता है, इससे आपके लिए ये क्या होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या आपके लिए ज़्यादा आप सूटेबल गुड्स देते हैं लाकर। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इम्पोर्टेंस पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी नेचर एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।